गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने दिनेश की बुक से किया था, इंट्रोडक्शन की थी। तो अब हम जो है इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न बुक से। तो आप सभी के पास मॉडर्न बुक्स हैं, तो मैंने मॉडर्न बुक से जो है मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा बेटा। तो सबसे पहले अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद the production of electricity from chemical reactions। जो बेटा केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम उनसे केमिकल एनर्जी है जो उनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो बेसिक क्या है इसका? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर और बेस की बात करें बेटा, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं वो स्टडी करते हैं, लाइक रिडॉक्स रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। जो बेस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेटा? रिडॉक्स जो है बेटा उसमें दो वर्ड्स हैं, एक है रीड और दूसरा है ऑक्स। इट मीन्स एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सी रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर है? तो अगर बेटा रिडक्शन की बात करें तो सिंपली हमें डेफिनेशन है जिनमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड ऑक्सीडेशन क्या है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो अब हमारे पास है एक रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम एक रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है जिंक। जिंक को मैंने रिएक्ट कराया कॉपर के साथ, तो मेरे पास क्या बन गया बेटा? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अब देखो इस साइड पे अगर मैं देखूँ तो जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? 0। इस साइड पे कॉपर की कितनी है? 0। तो जिंक ने क्या किया बेटा? जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स जिंक ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो इट मीन्स जिंक में क्या आ रहा है? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। इट मीन्स प्रोसेस कौन सा है? ऑक्सीडेशन। तो कॉपर के पास इस साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कम थे, 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पे कम थे। तो कॉपर ने क्या किया? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लॉस किए हैं वो कॉपर ने गेन कर लिए और कन्वर्ट हो गया कॉपर स्टेबल में और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्लियर है बेटा? तो एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन भी हो रही हो तो रिडक्शन भी हो, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर है बेटा? तो इनको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये था मेरे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो नेक्स्ट है बेटा ना इसके साथ ही मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस which can gain one or more इलेक्ट्रॉन्स। जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि उनकी रिडक्शन हो गई, वो क्या हो गए? रिड्यूस्ड हो गए। इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इट मीन्स जो रिडक्शंस करते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट्स की तो रिवर्स हो जाएगा बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या है? दिस सब्सटेंस विच
कैन लूज देयर वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, गेट ऑक्सीडाइज्ड, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो क्लियर है बेटा। तो रिएक्शन में आप देख रहे हो क्या हो रहा था, अभी हमने रिएक्शन की, जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा था जिंक 2 पॉजिटिव में, इट मीन्स उसकी क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन, तो वो क्या एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और जो कॉपर है उसकी रिडक्शन हो रही है बेटा, वो क्या करेगा, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो डेफिनेशन जो है इनकी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडाइजेशन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स की, वो क्या है, रिवर्स है। क्लियर है बेटा। तो ये था मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें दोनों प्रोसेस डिस्कस किए हमने, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है मेरे पास मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बोल रहा हूँ मैं, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। सो बेटा क्या है, ऑल सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। हमें मालूम है, हमने पढ़ा भी है, मेटल्स भी पढ़े हमने, नॉन मेटल्स भी पढ़े हैं, तो इंसुलेटर्स भी पढ़े हैं हमने। तो कुछ जो हैं हमारे पास सब्सटेंसेस, उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, कुछ सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता। तो मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या है बेटा, दी सब्सटेंसेस विच अलो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है बेटा वो पास हो जाता है, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। दी बेस्ट कंडक्टर्स आर मेटल्स। तो बेस्ट कंडक्टर क्या है बेटा, मेटल्स। हमने पढ़ा भी है मेटल्स की प्रॉपर्टी में, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स क्या है मेरे पास, कॉपर, सिल्वर, टिन। ऑन द अदर हैंड द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। क्लियर है। वुड की जैसे एग्जांपल, वुड, वैक्स, रबर, ग्लास, दीज आर द इंसुलेटर्स, जिनमें करंट पास नहीं करता। तो इट मीन्स जिनमें करंट पास करता है वो क्या है बेटा, कंडक्टर्स। जिनमें करंट नहीं पास करता वो क्या है, नॉन कंडक्टर्स। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ द कंडक्टर्स, तो मेरे पास है बेटा मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। सेकंड टाइप है मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की। These are the metallic substances which allow the electricity to pass through them without undergoing any chemical change। ये metals के बने होते हैं जिनमें करंट जो है बेटा वो पास करता है without any chemical change। Metals and their alloys have very large conductivity। तो metals जो हैं और जो metals के alloys हैं वो क्या है, करंट को ज़्यादा कंडक्ट करते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड सिल्वर। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, तो करंट क्या है वो पास करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ही करंट कैरी करते हैं ना बेटा। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर्स is due to flow of electrons in the metal atoms। so electrical conductance through metal is called metallic conductance। तो पता चल गया बेटा हेडिंग का, metallic conductance कैसे पड़ा इसका नाम, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल्स में पास करते हैं, फ्लो करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिसिटी, आर कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, बिकॉज उनमें क्या फ्लो कर रहे हैं बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो नेक्स्ट है मेरे पास द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, सो उसके 3 या 4 पॉइंट है मेरे पास। फर्स्ट है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। एक तो उसके नेचर पे डिपेंड करती है, दूसरा किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। नेचर क्या होता है बेटा, भी उसका नेचर जो है वो हाईली गुड कंडक्टर होना चाहिए। जब अगर मेटल गुड कंडक्टर होगा तभी क्या है उसमें करंट जो है वो पास
करेगा। सेकंड, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। तो हमें मालूम है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ਜਿਹੜਾ करंट है ज़्यादा पास करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड होंगे तो जो करंट है वो पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, अगर बात करें डेंसिटी ऑफ द मेटल, बेटा डेंसिटी जो है वो कम होनी चाहिए। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें स्पेस कम होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो नहीं कर सकेंगे। इट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। टेम्परेचर की अगर बात करें तो इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। तो हमें क्या बताया बेटा, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिक्रीज करता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो ये थे मेरे पास भी 4 पॉइंट्स। तो नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है मेरे पास। जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4, ये होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बेटा आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में, लाइक दिस। HCl ब्रेक डाउन हो जाता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, H2SO4 ब्रेक डाउन हो जाता है H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव में। तो ये जो आयंस हैं ये करंट को कैरी करते हैं, कंडक्ट करते हैं। सो मूवमेंट ऑफ आयंस होती है। तो नेक्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंस विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इन देयर मोल्टन स्टेट, मोल्टन मीन लिक्विड स्टेट, और इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशंस एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन। केमिकल डिकम्पोजिशन मीन्स वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उनकी जो कंपोजिशन है वो केमिकल डिकम्पोजिशन, मतलब केमिकल जो हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इन दिस टाइप ऑफ कंडक्टेंस चार्ज इज कैरिड बाय द आयंस। जैसे H जो हाइड्रोजन HCl की बात की, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, Cl जो है नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। अगर हम वाटर में बात करें, इनकी सॉल्वेंट हमने वाटर यूज़ किया तो वाटर में भी H2O बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, एक हमारे पास HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव। तो इनमें बेटा जो करंट है कैरी कौन कर रहा है, वो आयंस। So therefore these substances do not conduct electricity in the solid state but conduct electricity in the molten state or in their aqueous solution due to the movement of ions. तो नेक्स्ट है इसके साथ ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन देयर मोल्टन स्टेट और थ्रू इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्यों नहीं कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर, ग्लूकोज, इथाइल कोहल एंड यूरिया डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इनका नेचर क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, ब्रेक डाउन नहीं होते। तो ये था मेरे पास बेटा टाइप्स, 2 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। नेक्स्ट इसमें दोनों में डिफरेंस भी दिया गया है, वो आप खुद रीड कर सकते हो बेटा। क्लियर है? इफ़ यू एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी।